हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमारा टॉपिक है एवरेज। ठीक है। तो इसके दो वीडियो पहले आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। उन दो वीडियो में हमने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। उसमें क्वेश्चन तो थे ही, साथ में बेसिक भी था। ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं कि पहले 5-6 क्वेश्चन लेते हैं, उनका देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस पैटर्न पे बेस्ड है, किस बेसिक पे बेस्ड है। तो पहले वो बेसिक पूरा करते हैं, उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम 30 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और इस बेसिक के बाद इस बेसिक पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं फिर अब हम उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एवरेज। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जैसे आपको कुछ संख्या दी गई है, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि बताइए इन संख्याओं का एवरेज क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज मैंने कहा 5, 4 9, 4 13, 4 17 और 4 21। आपसे बोला जाएगा इन संख्याओं का औसत क्या है। तो आप आराम से बोल दोगे, आप कह दोगे सर कि इनका औसत होने वाला है 20, सॉरी अंतर समान है, सब में अंतर समान, एवरेज हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। चलो, तो अब देखो जरा, ये संख्याएं हैं, ये सीरीज है हमारे पास, इस सीरीज का एवरेज कितना है? 13 है। अब हम इस सीरीज में दी गई संख्याओं के साथ थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखो जरा, मैं बोलूं कि मैं सभी संख्याओं में 2 प्लस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2 प्लस। तो 5 से 2 प्लस हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। 9 और 2 क्या हो जाएगा? 11। 13 और 2 15। 17 और 2 19। 21 और 2 क्या हो जाएगा? 30। तो क्या हमारे पास एक नई सीरीज नहीं बन गई? हाँ जी, बन गई। और क्या, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सीरीज का एवरेज क्या है। आप देखोगे पहले कि 7, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यानी कि हर बार 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका एवरेज क्या होगा? बिल्कुल बीच की संख्या होगी। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीच की संख्या, यानी कि 15। तो जब हमने हर संख्या में दो 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 प्लस किया तो क्या हो गया? तो हमारे एवरेज में भी क्या प्लस 2 नहीं हो गया? हाँ जी, ठीक है। अगर हम सपोज कुछ माइनस करें तो यहाँ से कुछ माइनस करते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ से 4 माइनस किया, मैंने क्या किया? -4। तो ये क्या बन जाएगा? 3 और 7, 11, 15 और 19। ये क्या नई सीरीज बन गई? हाँ जी, बन गई। अब पूछेगा आपसे इसका एवरेज क्या है। अब बता दोगे अंतर समय क्या है? 4 4 का है, एवरेज क्या हो जाएगा? हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। तो क्या आपने हर संख्या में 4 4 माइनस किया तो क्या आपके एवरेज में भी 4 माइनस नहीं हो गया? हो गया। अगर आप इसमें सपोज गुणा करो 2 का, क्या करो? 2 का गुणा। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30 और 19 दूनी 38। तो देखो जरा, आपसे पूछा जाएगा इसका एवरेज क्या है। आप कहोगे सर क्या 6 से गए 14, 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो आपका एवरेज भी क्या होगा? सॉरी, संख्याओं में क्या है? अंतर समान है, और संख्याओं में अगर अंतर समान है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी एवरेज हो जाएगी। तो देखो जरा, 22 क्या हो जाएगा? एवरेज 22 हो जाएगा। आपने क्या किया? यहाँ पर 2 का गुणा किया यहां से यहां आते समय, 4 माइनस किया आपने यहां से यहां आते समय। तो अगर आपने यहाँ 2 का गुणा किया है, क्या आपके एवरेज में भी 2 का गुणा नहीं हो गया? हो गया। ठीक है। अब आप एक काम करो, आप इसमें किसी संख्या का भाग कर लो। सपोज आप भाग करोगे 3 का, किसका भाग करोगे? 3 का। तो 3 का भाग किया आपने इसमें, तो कुछ संख्या बनेंगी ये। ठीक है, 6/3, 14/3, 22/3, 30/3, 38/3। तो क्या होगा आपका? अगर यहाँ पर कोई सीरीज बनेगी, उस सीरीज का एवरेज भी क्या होगा? ये हो जाएगा 22/3। कितना हो जाएगा? 22/3। मतलब यहां से यहां तक आने में आपने क्या किया? आपने संख्याओं के साथ हर एक संख्या में क्या किया? 3 से भाग किया। 3 से भाग किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हर संख्या में क्या किया हमने? 2 जोड़ा है। ठीक। तो आपको देखो एक बात समझ में आ रही होगी क्या, कि दी गई संख्याओं के साथ अगर आप कोई ऑपरेशन करते हो, प्लस चाहे माइनस चाहे गुणा चाहे भाग, वो ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाता है? वो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज के साथ में हो जाता है। ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये संख्या बनेगी 5 कोई इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप एक नोट पॉइंट की तरह लिख सकते हो। कैसे? कि दी गई श्रृंखला में, दी गई सीरीज में, या संख्या लिख लो, श्रृंखला लिख लो, कुछ भी लिख लो, दी गई संख्याओं में, या दी गई श्रृंखला में, ऐसे लिख लो, दी गई श्रृंखला में, श्रृंखला क्या होती है? ये होती है सीरीज। श्रृंखला में संख्याओं के साथ, संख्याओं के साथ जो ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन वो वाला नहीं, काटा पीटी करने वाला, प्लस माइनस गुणा भाग, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, और चाहे क्या हो, भाग हो, जो ऑपरेशन किया जाता है वह स्वतः ही, यानी कि ऑटोमेटिकली, स्वतः ही एवरेज के साथ भी हो जाता है। क्लियर है? या इसको ऐसे बोल दो, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा बोल दो कि जो ऑपरेशन एवरेज के साथ किया जाता है, औसत के साथ किया जाता है, वह स्वतः ही प्रत्येक संख्या के साथ, प्रत्येक संख्या के साथ हो जाता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये इसका हम जो बेसिक है, ये चीज हम पूरी कर चुके हैं, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, समझो जरा, इसको मैं हटाता हूं। पॉइंट नंबर 2। अब कुछ और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि मान लो मेरे पास कोई एक ग्रुप है। क्लियर है? एक ग्रुप है कोई, सपोज 5, 10, 15, 20, 25। मेरे पास एक ग्रुप है 5 लोगों का, और उनके पास क्या है, इस अमाउंट में उनके पास कुछ रुपए है। क्लियर है? तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अंतर क्या है, समान है, 20 किलो देखेंगे 15। अब मैं कहूं कि इसमें कोई एक छठवा व्यक्ति हम बाहर सेट कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, एक छठवा व्यक्ति क्या हो रहा है, ग्रुप में अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर छठवा व्यक्ति आपके समूह में अंदर आएगा तो क्या होगा, आपके समूह में या आपके ग्रुप में मेंबर पहली बार 5 से 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेंबर बढ़े हैं तो औसत भी या तो कम होगा या बढ़ेगा या बराबर रहेगा। 3 केस है। ठीक है, अब ये समझते हैं हम कि ये तीनों केस कैसे काम करते हैं, कब घटेगा, कब बढ़ेगा और कब कम होगा। ठीक है, देखो जरा, अगर नए व्यक्ति के पास, अगर व्यक्ति के पास एवरेज के बराबर रुपए हैं, तो तो समूह के एवरेज पर, समूह के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मतलब जितना एवरेज, मैंने मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्लास है पूरी, और मैंने क्लास में मान लिया कि पूरी क्लास का जो एवरेज है, या पूरी क्लास के औसत अंक मान सकता हूं, मैं औसत उम्र मान सकता हूं, मैं औसत रुपए मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। मैंने मान लिया कि एक क्लास है, एक क्लास में कुछ लोग हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उस क्लास की जो एवरेज उम्र है, एवरेज आयु है, मैंने मान ली कितनी है, 20 साल है। कितनी है, 20 साल। अब उसमें एक अगला व्यक्ति बाहर से आया, और उस व्यक्ति की जो उम्र है वो भी क्या है, 20 साल है। उसकी भी क्या है, 20 साल है। तो आपके औसत के बराबर उम्र लेकर वह व्यक्ति क्या हुआ, आपके समूह में शामिल हुआ, या आपके औसत के बराबर रुपए लेकर व्यक्ति क्या हुआ, समूह में शामिल हुआ। तो आपके जो ग्रुप है, आपके ग्रुप का औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि वो आपके औसत के बराबर पैसे लेके आ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखोगे? ठीक है, मान लिया इसका एवरेज क्या आ गया, 15 आ गया। अगर
मैं यहाँ पर छठवां व्यक्ति ले आऊं, इसका एवरेज क्या है, 5 लोगों का एवरेज है 15, ठीक है। तो मैं छठवां व्यक्ति ले आया, तो उसके पास भी कितने रुपए हैं, 15 रुपए हैं। तो देखो जरा, कुल रुपए कितने हो गए इनके पास, उनके पास हो गए 15 5 75। 75 पहले से थे, पांचवा व्यक्ति आ गया, उसके पास भी कितना है, 15 है। अब कितने व्यक्ति हो गए, 6 हो गए। तो 75 और 15, 90, 90/6। एवरेज क्या रहा आपका, एवरेज आपका सेम टू सेम रहा 15। आपके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है बात, ये बात समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति औसत से कुछ ज्यादा रुपए लेके आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। दो क्या है, अगर उस व्यक्ति के पास, अगर नए व्यक्ति के पास, नए व्यक्ति के पास औसत से, औसत से ज्यादा रुपए है, ज्यादा रुपए हैं, तो क्या होगा, तो एवरेज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको कैसे सर, अरे भाई उसके पास उतने रुपए तो है ही जितना आपका औसत है, वो कुछ और रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा रुपए लेके आ रहा है, तो जो रुपए एक्स्ट्रा है उनको क्या ग्रुप के सभी लोगों के बीच एक्स्ट्रा बांटने दिया जाएगा। लोगों को कुछ कुछ तो मिलेगा, हो सकता है 1 रुपए मिल जाए, दो दो मिल जाए, पांच पांच मिल जाए, कुछ तो मिलेगा। कुछ भी अगर मिल गया उनको, ग्रुप के मेंबरों को एक्स्ट्रा, तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो इन लोगों के पास कुल कितने रुपए हैं, 5 लोगों के पास 75 है, ठीक है। आप जोड़ लो सबको, क्या आएगा, 75। और अगला व्यक्ति है, सपोज वो व्यक्ति लेके आ गया कितने रुपए, 15 तो एवरेज ही है, 21 रुपए ले आया। कितने रुपए ले आया व्यक्ति, 21 ले आया। तो क्या ये कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेके आ गया, आ गया। अब निकालते हैं औसत 6 लोगों का, 75 और 21, आपको क्या हो जाएगा, 86, सॉरी 75 85 95 96, 96/6, 86 डिवाइड 2 तो क्या आ गया, 16। आपका एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि अमीर व्यक्ति अगर आपकी क्लास में शामिल होता है, या बुजुर्ग व्यक्ति आपकी क्लास में शामिल होता है, तो आपका एवरेज क्या होगा, आपका एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, लेकिन अगर तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके औसत से कम रुपए लेकर शामिल हो, अगर एवरेज से कम रुपए लेकर शामिल हो, तब क्या होगा, शामिल हो तो एवरेज घट जाएगा। हाँ जी, घट जाएगा। आपको भी सर कैसे, देखो जरा, 5 लोगों का एवरेज क्या है, 75, ठीक है। अब वो एवरेज से कम लेके आ रहा है, यानी कि मैंने मान लिया कि वो 9 रुपए लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है, 9 10 11 कुछ ही मान सकते हो आप। मैंने मान लिया 9 लेके आ रहा है, और चलो हो गए 75 और 9 84, 84/6 कितना आ गया, 14 आ गया। क्लियर है। तो अगर वो औसत से कम रुपए लेके आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने औसत में से उसको कुछ देना पड़ेगा बराबर लाने के लिए। क्यों, क्योंकि एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज का सीधा सीधा मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के पास समूह में बराबर रुपए होने चाहिए। अगर बराबर रुपए नहीं है, ज्यादा है तो उससे सब लोग ले लेंगे, और अगर उस व्यक्ति के पास कम है तो क्या करेंगे, तो हम उसको अपनी जेब से पैसे देंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट वो वाला कौन सा, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्या कि जो ऑपरेशन हम समूह की संख्या के साथ में करते हैं, वही ऑपरेशन कहाँ हो जाएगा, वही ऑपरेशन आपका एवरेज के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इन पॉइंटों पे आपके क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक, देखते हैं क्या कहता है। एक सेकेंड, ठीक है। देखो जरा, 19 संख्याओं का आपको एवरेज दिया है 46, और पहले 5 संख्याओं का औसत दिया है 49। नहीं, ये क्वेश्चन अभी आएंगे, पहले हमने इसका बेसिक पढ़ा नहीं है अभी। तो जो बेसिक पढ़ा है वो उन क्वेश्चनों पे आते हैं।
यहाँ से। तो जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है, जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, उन चारों पॉइंटों पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एसएससी जीडी में, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं हमारे पास और उनका एवरेज कुछ है। ठीक है, ये ठीक क्यों नहीं हुआ? हाँ ठीक है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज क्या होगा? तो आपका एवरेज 10% से बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका एवरेज 10% से बढ़ गया, किसी व्यक्ति के आने से आपका औसत क्या हुआ? बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की जो उम्र है वो औसत से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको पहले देखते हैं बेसिक से, फिर देखेंगे उन पॉइंटों की हेल्प से जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, बेसिक क्या होगा इसका? देखो जरा, कितने प्लेयर हैं? 11। तो 11 प्लेयर की कुल उम्र क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर 11 इंटू 20 है, ये हो जाएगी 220 साल। एवरेज क्या है? 20। लोग कितने हैं? 11। ठीक है, कोच की आयु भी शामिल की जाए। कोच शामिल हो गए, कितने लोग हो गए? अब हो गए 12 लोग। और एवरेज क्या हुआ? 10% बढ़ गया। पहले एवरेज 20 था, 10% बढ़ के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। क्यों? क्योंकि 20 का 10% क्या होता है? ये होता है 2। 2 जोड़ देंगे इसमें। अब एवरेज क्या हो गया? ये हो गया 22। तो 12 लोगों का एवरेज है 22। तो 12 की हम क्या यहाँ से कुल उम्र निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24, 25, 26, 264 साल। ये उम्र यहाँ पे कुल क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक व्यक्ति ऐड हो गया। कौन? कोच। तो निकालते हैं कोच की उम्र। कोच की उम्र क्या हो जाएगी? 4 में से 0 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, और 2 में से 2 गए तो 0। 44 साल। कहीं ऑप्शन में है? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो उन पॉइंट्स की हेल्प से जो हमने अभी सीखा था। ठीक है, चलो देखो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि जो व्यक्ति ग्रुप में शामिल हुआ है, उस व्यक्ति के आने से हमारा एवरेज बढ़ गया। यानी कि वो व्यक्ति जो कोच है, उसकी उम्र आपके एवरेज से क्या होगी? ज्यादा होगी। एवरेज क्या है आपका? एवरेज है 20। तो उसकी उम्र क्या होगी? 20 साल से ज्यादा होगी। ठीक है, कितनी ज्यादा होगी? उसके आने से क्या फर्क पड़ा? एवरेज बढ़ गया 10%। 10% यानी कि 2 साल। भाई कितने लोगों का बढ़ा? 11 लोग पहले थे, एक बुक पर 12 लोगों का। तो 20 प्लस 24, 44 साल। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका ये है। और जो पॉइंट हमने सीखे थे उसकी हेल्प से कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जरा, 4 बहनों की औसत आयु 12 साल है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की उम्र क्या होगी? 4 की आयु क्या है? 12 है, तो 12 चौके 48। ठीक है, अब माँ भी शामिल होगी तो कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। एवरेज क्या हुआ? एवरेज 5 से बढ़ गया। 12 था, कितना हो गया? 17। 17 पंजे 85 साल। ये उम्र क्यों बढ़ गई टोटल? क्योंकि माँ की उम्र ऐड हो गई। तो माँ की एज 5 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7। ये हो गया 5, 3। मम्मी कितने साल की है? ये है 37 ईयर्स। ये ईयर्स से होगा। ठीक है, कितनी है? 37 साल। अच्छा, इसको वैसे करना है, वैसे भी कर सकते हो आप। देखो जरा, अगर माँ के आने से उम्र बढ़ गई है तो माँ की उम्र औसत से क्या होगी? ज्यादा होगी। कितनी होगी? पता नहीं, लेकिन ज्यादा होगी, 12 प्लस। ठीक है, औसत कितना बढ़ गया? औसत बढ़ गया 5 साल। कितने लोगों का? 4 बहनें पहले थी, 5वीं आ गई माँ, यानी कि 5 साल बढ़ गया। कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो 12 प्लस 25, 25 और 12, 37 साल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है ये? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करिए। अच्छा, देखो जरा, पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर इसको उन पॉइंट्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है, 14 पारियों का एवरेज क्या है? आप कहोगे सर पता नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ये एवरेज मान लेते हैं हम एक्स। तो 14 पारी के कुल रन क्या हो जाएंगे? 14x गुणा कर देंगे एवरेज में। ठीक है, तो उसके बाद 15वीं पारी में कितने रन बने? 97 बने।
और पारियां कितनी हुई उसके पास, पारियां हुई उसके पास 15। तो 15वीं पारी तक या 15 पारियों के कुल रन है ये, इसमें डिवाइड तो 15 से क्या आ जाएगा, 15वीं पारी तक औसत, औसत आ जाएगा। औसत क्या हुआ, पहले से 5 बढ़ गया, पहले एवरेज क्या था, x था, अब क्या हो गया x+5, गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। 14x+97 बराबर 15x+75। हाँ जी, x को ले जाओ इस साइड, तो इधर बचेगा आपको 97 - 25, तो 22। एक्स का मान क्या आ गया, 22। ये 22 क्या है, 22 है एवरेज किसका, 14 पारियों का। तो अब कितना एवरेज हो जाएगा, अब एवरेज 5 से बढ़ गया है, तो 2205। अब ये अब की बात चल रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2205 27। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अगर आप इसको देखना चाहते हो किसी और तरीके से, तो वो देखो, अब देखो उसने लास्ट वाली पारी में कितने रन बनाए, 97 बनाए, 97 रन बने, तो उसका औसत 5 रन से बढ़ गया। ठीक है, तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि भाई हम निकालते हैं उसका 14 पारियों का औसत। ठीक है, हम ये निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे समझो जरा। 14वीं पारी का जो औसत होगा वो 97 से तो कम होगा, बोलो हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि 97 रन बने हैं, तो उससे औसत बड़ा है, यानी कि जो 14 पारियों का एवरेज है 97 से कम होगा। अगर 97 ही होता तो क्या होता, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, औसत आपका 5 रन से बड़ा है। ठीक। अब हमने कितने रन जो है वो बांट दिए सब लोगों में, आप कहोगे, या मैं कहूँ इसको कि कितना एवरेज जो है बढ़ गया, आप कहोगे सर एवरेज 5 से बढ़ा, कितने लोगों का बढ़ा, या कितनी पारियों का बढ़ा, आप कहोगे 15 पारियों का। 97 - 15 × 5 = 75, कितना बच गया आपका, 22। ये ईयर नहीं है, ये रन है, सॉरी, क्या है ये, रन। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रन। ये कितनी पारियों का है, 14 पारियों का, तो 5 और जोड़ दो, 2205, 27 साल। क्लियर है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है, देखो जरा, पढ़ो इसको ठीक से। यदि 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता तो समूह का जो भार है वो 1 किलोग्राम कम हो जाता, तो समूह का वास्तविक औसत क्या होगा। अब देखो, 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति शामिल हुआ तो क्या हुआ, औसत 1 से बढ़ गया। ठीक है, समझ में आता है, मतलब कि पहले जो लोग रहे होंगे उनका जो औसत रहा होगा वो 40 से तो कम रहा होगा, क्यों, क्योंकि 40 वाला व्यक्ति आया है तो औसत आपका बढ़ गया। ठीक है, और यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता तो औसत क्या होता, 1 किलोग्राम कम हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करो, 40 पे क्या हो रहा है, 40 पे उसका वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ रहा है पूरे ग्रुप का। 28 पे क्या हो रहा है, 28 पे 1 किलोग्राम कम हो रहा है, यहाँ 1 केजी कम हो रहा है, और यहाँ पर 1 केजी बढ़ रहा है। तो अगर मैं कोई बीच का ऐसा नंबर लूं, जहां पर कोई ऐसा नंबर बैठा होगा बीच में, उस नंबर के शामिल होने से समूह के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्लियर है बात, यहाँ अगर एक कम हुआ मतलब औसत इससे ज्यादा है, यहाँ एक बढ़ गया औसत इससे कम है, तो औसत कहीं इसके और इसके बीच में बैठा होगा। तो 40 और 20 दोनों के बीच में कोई संख्या है, उसका पता कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था, 40 + 28/2, 68/2 कितना आ जाएगा, 34। यानी कि जिस समूह की बात की जा रही है उस समूह का औसत क्या है, उस समूह का औसत है 34 साल। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समूह का वास्तविक औसत। क्लियर है, तो अगर 34 साल वाला व्यक्ति हम ग्रुप में शामिल करें तो समूह के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 34 किलोग्राम व्यक्ति का एवरेज, सॉरी 34 किलोग्राम वजन किसका है, समूह का एवरेज, और 34 वाला ही व्यक्ति ग्रुप में आ गया तो क्या होगा, समूह के औसत पर, ग्रुप के एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स जो 34 क्या है, 34 ही आपके समूह का, ग्रुप का औसत है। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये क्या कह रहा है आपसे, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करिए। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी, जस्ट सेकंड क्वेश्चन था, इससे पहले वाला, से पहले वाला। ठीक है, चलो देखो जरा, 13वीं पारी में 85 रन बने तो औसत क्या हो गया, 5 रन से बढ़ गया। तो 12 पारियों तक का एवरेज क्या था, आपको पता है, नहीं पता, तो 12 पारियों का एवरेज हम मान लेते हैं कुछ, क्या माना था हमने, एक्स माना था। तो 12 के कुल रन क्या हो जाएंगे, 12 × x, और 13 की पारी में क्या हुआ, 85 रन बने, और भाग दे दो 13 से, क्या आ जाएगा, 13 पारियों का औसत, या 13 पारियों के औसत रन। औसत में क्या हुआ, औसत में आ, रन बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गए। तो पहले जो एवरेज था x + 5 हो जाएगा, तो गुणा करते हैं, 12x + 85 बराबर 13x, और 13 × 5 = 65। एक्स को ले जाओ इस साइड, 13x में से 12x गए तो x बचे, 85 में गए 65, तो आपका बचेगा 20। यानी कि 12 पारियों तक का आपका जो एवरेज है वो कितना आ गया, वो आ गया 20। लेकिन बाद में 5 रन और बढ़ा, 20 और 5 25 ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर पूछे आपसे 13वीं पारी तक एवरेज क्या होगा, आप कहोगे 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड से आप करना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसके औसत में 7.9 किलोग्राम की वृद्धि होती है या बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। पहले 10 व्यक्तियों का एवरेज है, सॉरी 10 व्यक्तियों का कुछ एवरेज है, हमको नहीं पता क्या है। उसमें एक नया व्यक्ति आया जिसका भार क्या है, 20 किलोग्राम, और उस व्यक्ति के आने से एवरेज क्या हुआ, औसत वजन बढ़ गया। यानी कि पहले जो आपका एवरेज रहा होगा उसमें क्या है, उसमें जो एवरेज है वो इस 20 किलोग्राम से कम होगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, ठीक ठीक, चलो, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, समझते हैं इसको, और उस ग्रुप में अलग अलग वजन वाले कुछ व्यक्ति हैं। हमने क्या किया, हमने एक व्यक्ति को उठाया, उसका भार क्या था, उसका भार था 20 kg, 20 किलोग्राम, और उसको उठा के बाहर किया, उसकी जगह पर हम एक और व्यक्ति को ले आए। क्लियर, अब देखो, अगर 20 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति ग्रुप से गया और 20 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति हम समूह में ले आए, ग्रुप में ले आए, तो क्या होगा, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि सेम वजन का गया है, सेम वजन का आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या, कि अगर हम 20 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति बाहर भेजें और 25 किलोग्राम वाला अंदर ले ले, तो क्या होगा, ज्यादा भार वाला व्यक्ति आ गया, मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपका औसत बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति के आने से क्या हुआ है, औसत बढ़ गया है। अगर उस व्यक्ति के अनुसार बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति, उसका वजन 20 किलोग्राम से क्या होगा, ज्यादा कि कम, आपको ज्यादा होगा सर। ठीक है, क्योंकि वजन बढ़ गया है। अब देखो जरा, कितना वजन बढ़ा, आप कहोगे एक व्यक्ति पर बढ़ा 7.9, कितना बढ़ गया, 7.9, और ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे 10 व्यक्ति हैं, तो 20 + 79 कितना हो जाएगा, ये 99 kg। ऐसा ऑप्शन है कहीं, हाँ जी है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 20 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया, तो उस नए व्यक्ति के आने से औसत में क्या हुआ, औसत हमारा बढ़ गया, तो उसका वजन क्या होगा, 20 किलोग्राम से तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, आप कहोगे पहले ये बताओ कितना औसत बढ़ गया, हम कहेंगे 7.9 बढ़ गया, 7.9, कितने लोगों का बढ़ा, ये बढ़ा 10 लोगों का, तो 7.9 × 10 कितना हो गया, 79, यानी कि 99 kg। क्लियर है, आप इसको अगर एक्स मान के करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 पुरुषों की औसत आयु 25 साल है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। ठीक है, तो सभी पुरुषों का एक साथ औसत उम्र क्या होगी, 30 की औसत उम्र है 25, और 30
वर्ष की औसत वाले 5 और आ गए। ठीक है, देखो जरा, पहले ये पता करो कि जो 30 लोग हैं जिनकी औसत 25 है, उनका कुल वजन क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 25 या 75, 750 किलोग्राम। ठीक है, चलो, ये क्या है, ये आपके व्यक्ति है, और ये क्या है, ये है आपका औसत। ठीक है, दूसरा क्या है, 30 वर्ष औसत वाले, कितने व्यक्ति आ गए, 5 और आ गए। तो इनकी उम्र क्या हुई, सॉरी, इनका वजन क्या हो गया, वजन नहीं, उम्र की बात हो रही है, तो ईयर। हमको मतलब नहीं है, हम केवल नंबर से मतलब है हमको। ठीक है, अब देखो जरा, कुल वजन क्या हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया 900, सॉरी, कुल ईयर क्या हो गई 900 साल। यानी कि 30 व्यक्ति वो 5 व्यक्ति और आ गए, 35 व्यक्ति हो गए, और 35 व्यक्तियों की जो टोटल उम्र है वो कितनी हो गई, 900 हो गई। तो 35 का आप औसत नहीं निकाल सकते, आप वो निकाल सकते, 900 में सीधे सीधे भाग दो 35 से, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, बच गया 4, 5 अट्ठे 40, जीरो, 180/7। तो 180 में डिवाइड दे दो आप 7 से, 7 दूनी 14, बच गया 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 25 पॉइंट कुछ कुछ है, एग्जैक्ट मत निकालो। अगर ऑप्शन 25.71, 25.72, 25.80 कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होते तो हम आगे काम भी करते। अगर हमें नहीं दिया तो 25 से कुछ ज्यादा होगी, बस खत्म, इतना काफी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए, देखो जरा, 34 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया, और औसत वजन क्या हो गया, 3 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो 90 वाला व्यक्ति समूह से गया, तो उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया, उस नए व्यक्ति के आने से औसत क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है वो 90 किलोग्राम से ज्यादा वजन लेके आया होगा। ठीक है, इस बात से आप सहमत हो कि नहीं, नया व्यक्ति का वजन 90 से क्या हो ज्यादा होगा। अब आप पता करो ज्यादा कितना होगा, कि औसत कितना बड़ा है भैया, ये बड़ा है 3 किलोग्राम, और ये कितने लोगों का बड़ा है, ये बड़ा है 34 लोगों का। तो 3 × 34, 90, 3 × 4 = 12, की 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 192 किलोग्राम। ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र शामिल हुआ, और उसके आने से वजन क्या हो गया, 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन क्या होगा। ये बड़े बड़े सवाल हैं, इसका मतलब कुछ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना है बस। ठीक है, तो अब 45 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति गया, उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आया, नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ, औसत बढ़ा या घटा। आप कहोगे सर औसत बढ़ गया। मतलब अगर 45 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति गया है और उसकी जगह नया व्यक्ति आया है, तो नया व्यक्ति 45 किलोग्राम वजन से ज्यादा वजन वाला होगा। ठीक है, अब औसत कितना बढ़ गया, आप कहोगे 3.5 kg बढ़ गया। कितने लोगों का, कितने लोगों ग्रुप में, 18। ठीक है, तो 45 प्लस 18 × 5 = 90, जीरो हासिल की 9, 18 × 3 = 54, 54 9, 63। तो जोड़ दो इसको, 5 और 3 8, और 6 और 4 10, 108 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38, 70 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अगली 6वीं पारी में 6 पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। देखो जरा, 50, 56, 42, 38 और 78। ठीक है, एक पारी उसको और खेलना है। ये मैंने आपको समझाया था
कब? जब मैंने आपको डेविएशन मेथड पढ़ाया था, अंतर वाला तरीका, वहां पर एक क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, तो उसका एवरेज क्या करना है हमको? एवरेज करना है 60, कितना करना है? 60। ठीक है, तो इसको डेविएशन से कर दें। देखो जरा, ये कितना कम लेके बैठा है? -10। ये कितना कम लेके बैठा है? -4। ये कितना कम लेके बैठा है? -18। ये कितना कम लेके बैठा है? -22। ये कितना ज्यादा लेके बैठा है? आप कहोगे ये ज्यादा लेके बैठे हैं 18। और यहाँ पर क्या होगा? देखो एवरेज 60 क्या है? सही है पहले से, एवरेज में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर एवरेज सही है तो हमारा इन सब का योग क्या आना चाहिए? ये 0 आना चाहिए। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 18 से 18 कट गया। अब यहाँ पर कुछ आएगा, हमको नहीं पता क्या आने वाला है। देखो जरा, 10 4 14, 14 और 22, ये हो गया -36। तो हमको क्या चाहिए डब्बे में? डब्बे में चाहिए 36, तभी तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा? 36। अगर यहाँ पर 36 है तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आपकी 60 से 36 ज्यादा होगी। 60 + 36 = 96। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। या फिर आप बेसिक तरीका भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इस सबको जोड़ दो। देखो जरा, उसने कहा 6 पारियां हैं और 6 पारियों का एवरेज चाहिए हमको क्या? 60। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360। हमको टोटल रन कितने बनाने हैं? 360। बाकी 5 में कितने बन गए हमारे? आप कहोगे 50 और 56, 42, 38, 78। 8 8 16 तो 18, 18 से 24 की 4, आखिर की 2, 5 5 10, 4 14, 14 3 17, 17 और 7, 17 3 20 से 24, 24 तो 26। यानी कि 5 पारियों में हम 264 रन तो बना चुके हैं। ठीक है, अब हमको बनाने कितने हैं? हमको बनाने 360। तो 6वीं पारी में हमको कितने रन चाहिए? 6वीं पारी में रन, पारी में रन, आप कहोगे 360 में से माइनस कर दो सर 264 को, कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, तो आप इस तरीके से जोड़ के भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जरा, एक नाव है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए श्रमिक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, 58 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया तो उसकी जगह नया व्यक्ति आया और नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ गया। मतलब नया व्यक्ति जो आया है वो 58 की तुलना में ज्यादा वजन लेके आया होगा, 58 से कुछ ज्यादा। ठीक है, अब देखो एवरेज बढ़ा कितना? आप कहोगे 2.8 किलोग्राम बढ़ गया। 2.8 कितने लोगों का बढ़ गया? ये बढ़ गया 10 लोगों का। पहले कितने लोग थे? 10 थे, एक चला गया, कितने बच गए? 9। लेकिन जो गया उसकी जगह पर नया आ गया तो कितने हो गए? 10। तो सेम टू सेम 58 प्लस 28, 8 8 16 के 1 5 2 7 और 1 8। जो नया व्यक्ति है वो 86 किलोग्राम का होगा, 86। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो आगे बढ़ जाए। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8 संख्याओं का औसत आपको दिया है 44। यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। 22 का मान क्या होगा? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट करवाया था, पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि जो ऑपरेशन, एक नोट पॉइंट था अपना, याद करो, जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ में किया जाता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा? वो आपका औसत के साथ में भी हो जाएगा। अगर वो पॉइंट आपके दिमाग में है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले 44 था, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया पता नहीं, 22 जोड़ा, तो नया एवरेज क्या हो गया? 47। यानी कि हर एक संख्या में क्या जोड़ा गया होगा? 3 जोड़ा गया होगा। हाँ जी, देखो जरा, 8 का एवरेज क्या है? 8 का एवरेज है 44। तो 8 का योग क्या हो जाएगा? 8 से 32 की 2 है 3, 8 से 32 3 35। 22 जोड़ा तो एवरेज क्या हो गया? 47। यानी कि 8 का एवरेज कितना हो गया? 47।
8 7 56 की 86 की 5 8 32 और 5 37। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने हर संख्या में कुछ जोड़ा है। तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई है, कुल वृद्धि? आप बोलोगे सर 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2, वृद्धि हुई 24 की। और हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं। तो हर एक संख्या में कितना जोड़ा गया होगा? 3 3 3 3 3 जोड़ा गया होगा। और अगर आपको नोट पॉइंट दिमाग में है आपके में, तो आप क्या करोगे? कोई एक ग्रुप है हमारे पास, इसका एवरेज क्या दिया है? 44 दिया है, ठीक है। उसके बाद हर समूह में हमने क्या जोड़ा? हर समूह में हमने जोड़ दिया 22। तो यहाँ भी औसत में भी क्या जुड़ गया होगा? आपके औसत में भी 22 जुड़ गया होगा। औसत 44 का कितना हो गया? 47। यानी कि 22 का मान क्या है? यहाँ पे 22 का मान है 3। तो यहाँ भी 22 का मान क्या होगा? 3। यानी कि हर एक संख्या में 3 जोड़ा गया है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि 10 संख्याओं का औसत है ए, ठीक है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में से c घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? क्लियर है? चलो, तो 10 संख्याओं का औसत अगर a है तो 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 10 का योग हो जाएगा 10 इंटू ए। 10 संख्याओं का योग, आप बोलोगे 10 इंटू ए, ये हो जाएगा सर 10a। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर है बात? चलो अब देखो जरा, अब उसने कहा कि 9 संख्या में से c घटाया गया, ठीक है। पहले सभी संख्याओं का योग क्या था? 10a था। अब 10a में से कुछ घटाया गया, क्या? 9c। देखो प्रत्येक संख्या में से क्या माइनस किया? हमने c माइनस किया। अगर प्रत्येक संख्या में से c माइनस किया एक संख्या को छोड़ के, 10वीं वाली को, यानी कि क्या हमने 9c माइनस नहीं कर दिए? क्लियर है बात? ठीक है। और 10वीं में से क्या माइनस किया? 10वीं में से माइनस किया c-1, ठीक है। तो एक c-1 और कर दो भाई, ये माइनस कर दो। क्लियर? यानी कि पहले ही 10 संख्याओं का योग ये था, अब वो 10 संख्या का योग क्या हो जाएगा? 10a, इसमें से 9c तो माइनस हो गई, प्लस क्या हुआ? एक c-1 भी माइनस हुआ, ठीक है। यानी कि 10 संख्याओं का योग, 10 का योग अब क्या बनेगा? ऐसे कर लो इसको, नया योग, जो नया जोड़ है वो क्या बनेगा? ये बनने वाला है। देखो क्या बनता है ये? 10a माइनस 9c माइनस c प्लस 1। क्लियर है बात? ये हो गया आपका 10a माइनस 10c प्लस का 1, ठीक है। अब ये हो गया 10 संख्याओं का योग। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एवरेज। तो क्या करेंगे एवरेज के लिए? एवरेज के लिए योग में आप 10 से कर दोगे डिवाइड। क्यों 10 से? क्यों? क्योंकि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? हमारे पास 10 संख्याएं हैं। 10 से डिवाइड कर दो, सॉरी ए से नहीं, 10 से, 10 से कर दो डिवाइड। तो देखो जरा क्या आने वाला है। 10 से 10 कट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा? ए। 10 से 10 कट जाएगा ये वाला, क्या बचेगा? माइनस का सी। और ये 1/10 है, तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस सी प्लस 1/10। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। 1/10 क्या होता है? ये होता है आपका 0.1, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। पहले योग क्या था? पहले योग था 10a। क्लियर है? अब नया योग निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संख्याओं के साथ थोड़ा सा प्लस माइनस किया है। प्लस नहीं किया, कुछ माइनस ही किया है। पहले हर 9 संख्याओं में से, सॉरी 10वीं संख्या को छोड़ के हर संख्या में से क्या किया हमने? c माइनस किया। पहली में से एक सी कम, दूसरी में से एक सी कम, तीसरी में से एक सी कम, यानी कि 9c हमने कम कर दिए 9 संख्याओं में से, तो 9c कम हो गए। 10वीं में से क्या कम किया? 10वीं में से हमने c-1 कम किया, तो ये भी कम कर दिया। तो 10a में से इतना जो हमने माइनस किया है उसको लिख लिया, माइनस को अंदर भेजा इधर, तो माइनस का c प्लस का 1, 10a, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9c माइनस का c, 10c प्लस का 1। क्लियर है? 10 से डिवाइड दे दो। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो जरा। 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं ना। तो देखो, जो नया व्यक्ति आया है पुराने की जगह पर, उसका वजन क्या होगा?
नए व्यक्ति सॉरी पुराने व्यक्ति की तुलना में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो 60 किलोग्राम वाला गया, नया आया, तो वजन क्या हुआ, 60 से कुछ ज्यादा। ज्यादा कितना, देखो जरा, 1.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया, 1.5 kg एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। कितने लोगों का, आप कहोगे 8 लोगों का, कुल लोग कितने हैं, 8। तो नए वाले का वजन, नए वाले का वजन 60 + 15 = 120, यानी कि 0.0। 60 + 12 कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस पे ज्यादा टाइम देंगे नहीं अपन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा क्या कह रहा है। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका वेतन कुछ है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन आपको दिया है। श्रमिकों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर 12 उच्च अधिकारी हैं तो कुछ और भी शेष श्रमिक होंगे, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मैं ऑप्शन एक बार मैच कर लूंगा। चलो, तो सभी श्रमिक हैं टोटल, उनका आपको एवरेज दिया है 3000। तो सभी कितने हैं, हमको संख्या नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि श्रमिक कितने हैं, श्रमिक है हमारे पास सपोज एक्स। और अगर सबका एवरेज अगर 3000 है, तो कुल वेतन क्या हो जाएगा, कुल वेतन आप बोलोगे से 3000 हो जाए है, और एक्स उनका एवरेज है, ये हो जाएगा 3000 इंटू एक्स। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, तो 12 का औसत क्या दिया है आपको, ये दिया है 12000। तो ये हो गया 12 इंटू 12000, यानी कि 12 लोगों का कुल वेतन तो ये हो गया। प्लस शेष कितने बच गए, आप कहोगे हमने टोटल माने हैं एक्स, और 12 इधर आ गए, शेष बच गए आपके पास एक्स माइनस 12। क्लियर है। चलो, अब इनका वेतन क्या दिया है आपको, एवरेज दिया है आपको 2500, तो गुणा कर दो 2500, तो शेष लोगों का वेतन ये आ गया, जो उच्च अधिकारी हैं उनका कुल वेतन प्लस शेष श्रमिकों का कुल वेतन। सॉरी, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास उस कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों का टोटल वेतन। और वो कितना मान के बैठे हैं हम पहले, वो दिया है हमको 3000 इंटू एक्स, 3000। क्लियर है, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 जीरो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो हमने 2 जीरो पहले काट ली ताकि गुणा करने में हमको आसानी हो। ठीक है, कुछ और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 5 यहाँ भी है आपका, 24 पंजे 120। ठीक, चलो अब गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 की 8 हासिल की 4, 12 दूनी 24, 4 28। ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 12 पंजे 60 बराबर 6x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो, अब देखो जरा, 12 चौबीस 4 12 24 28, अब x जाएगा उधर, x गया आपका इस साइड, 288 में से माइनस कर दो 60। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 228, 228। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब इसके लिए आप कोई और मेथड का यूज भी कर सकते हो, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, तब भी आपका आंसर आएगा। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बेसिक से किया है, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कुल वेतन है ये। चलो, ऐसे एक दो क्वेश्चन और है, उनको भी देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं, और सप्ताहांत, सप्ताहांत क्या होता है, ये होता है वीकेंड, सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन कितने बच्चे, सॉरी प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। अब देखो जरा, सप्ताहांत क्या होता है, वीकेंड यानी कि लास्ट वाला दिन, क्या संडे मानेंगे उसको। ठीक है, सप्ताहांत क्या माने, संडे, संडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, कोई महीना है, कौन सा महीना है, पहले ये देखो, ये महीना है आपका जून का। जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस महीने में कितने संडे हैं, कितने बाकी दिन हैं, तब जाके कहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगर जून में 30 दिन है और सप्ताह शुरू किससे हो रहा है, सप्ताह आपका शुरू हो रहा है शनिवार से, सैटरडे, सैटरडे है 1 तारीख को, संडे कब है, संडे है आपका 2 तारीख को।
तो हमको पहले मतलब किससे है, संडे से है। क्यों? क्योंकि इस दिन कुछ अलग मात्रा में बच्चे आते हैं और बाकी जो दिन है उनमें क्या होता है, अलग मात्रा में बच्चे आते हैं। ठीक है, या अलग संख्या में बच्चे आते हैं, मात्रा नहीं बोलेंगे। चलो, तो देखो जरा, एक संडे 2 को है, दूसरा पड़ेगा आपका 2 7 9 को, फिर आपका पड़ेगा 9 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7 30। यानी कि इस सप्ताह में आपके 5 संडे पड़ने वाले हैं, 2 से लेकर 30 तक। 1 2 3 4 5। अगर 5 संडे है तो बाकी दिन क्या होंगे आपके, बाकी आपके नॉर्मल दिन होंगे 25, क्योंकि टोटल दिन क्या है, ये बाकी दिन है आपके। ठीक है, चलो, तो ये समझ गए आप। अब मैं इसको हटाता हूं। 5 संडे हैं भाई, और 25 दिन आपके कैसे हैं, 25 नॉर्मल डे। क्लियर है बात। अब देखो, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सप्ताह के दिनों में खेलते हैं 30 बच्चे एवरेज। तो यहाँ कितने बच्चे खेल जाएंगे, हर रोज 30 बच्चे खेलते हैं, तो 25 × 30, सप्ताह के दिनों में उन्होंने, सॉरी, जो बच्चे खेले होंगे वो खेले होंगे 750। ठीक है, और सप्ताह अंत में यानी कि संडे के दिन कितने बच्चे खेलते हैं, 60 बच्चे खेलते हैं हर रोज। तो कितने बच्चे खेल जाएंगे, ये खेल जाएंगे आपके 60 पंजे 300। यानी कि वीकेंड जो है, जो लास्ट वाला दिन है संडे वाला, तो 5 संडे हो गए, हर दिन 60 बच्चे खेल रहे हैं, तो 60 60 60 टोटल बच्चे जो खेले हैं वो कितने हैं, 300। और यहाँ हर दिन 30 बच्चे खेलते हैं, और 25 दिन है तो कितना खेल गए, 750। यानी कि टोटल बच्चे क्या हो गए, उसका हम एवरेज निकालते हैं। टोटल बच्चे हमारे पास 300 प्लस 750, इतने बच्चे खेल गए। और टोटल दिन कितने हमारे पास, टोटल दिन है 30। तो 700 300 1050 बटे में 30, जीरो से कट गया जीरो, 3 × 9 3 पंजे 15। यानी कि एवरेज क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा 35। क्लियर है बात। तो खेलने वाले बच्चों की संख्या का औसत, यानी कि कुल बच्चे, ये कैसे निकला है, ये निकला है कुल बच्चे बटे में क्या किया हमने, कुल दिन। ठीक है, इसका हमने यूज किया है। चलो भाई, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है आपसे, कि 74 व्यक्ति हैं आपके पास, उनकी औसत आय आपको दी गई है 5200 रुपए, और एक प्रबंधक की आय है 6000 रुपए। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी। अच्छा, 74 लोगों की आय दी गई है 5200। अगर उस प्रबंधक जो आपका मैनेजर है, उसकी आय भी अगर 5200 होती तो क्या होता, तो आपके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता, तो आपकी औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आय क्या है, उसकी आय है 6000, तो औसत क्या होगा, औसत आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सीधा नए औसत की, नया औसत। तो देखो जरा, तो जो नया औसत होगा वो आपका 5200 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा कितना होगा वो पता करते हैं। इसकी जो आय है वो 5200 से कितनी ज्यादा है, आप कहोगे सर 800 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 800। और इस 800 को डिवाइड किया जाएगा कितने लोगों में, समूह में कितने लोग हैं, 74 तो ये लोग हो गए, और 75 हुआ मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजर आपका। ठीक है, 75। यानी कि 800 रुपए जो उसके पास एक्स्ट्रा थे, औसत से ज्यादा थे, उस औसत, सॉरी, औसत से ज्यादा रुपए थे, इन रुपयों को बांट दिया जाएगा ग्रुप के सभी लोगों के बीच में। सभी लोग कितने हैं, 74 लोग नॉर्मल लोग हैं जो एम्प्लॉई है वहां पे, और एक क्या है आपका, एक आपका है मैनेजर। तो 75 लोगों में इन 800 रुपए को बांटो। ठीक है, काटते हैं इसको, 25 से काटते हैं, 25 दिया 75, 25 दिया 75, बच गया 5, 25 दूनी 50, 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 10.6 के आसपास। ठीक है, तो 5200, तो ये है 5210.6 के आसपास। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ जी है, 5210.6। क्लियर है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है नहीं, केवल कितनी ज्यादा है, 800 ज्यादा है। और उस 800 को डिवाइड किया जाएगा किसमें, उस 800 को डिवाइड किया जाएगा समूह के सभी लोगों के बीच में। उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 74 और 1 75। अगर 75 लोगों में 800 रुपयों को बांटा जाएगा, तो सबको क्या मिलने वाला है, 10 10 रुपए मिलने वाले हैं, लगभग 10 पॉइंट कुछ, 10 पॉइंट कुछ।
तो एवरेज क्या बढ़ेगा 10 पॉइंट कुछ, यानी कि 5210.6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक्स ने कुल 60 रुपए में एक दर्जन पेंसिल और 200 रुपए में 20 कलम खरीदी, तो एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत क्या होगा। एवरेज निकालना है हमको। तो जो कुल खर्चा किया है वो डिवाइड में कुल खरीदा सामान, ऐसे निकलने वाला है। ठीक है, मान लिया मेरा खर्चा हुआ है 100 रुपए का और मैंने पेन खरीदे हैं 20, तो एक पेन की औसत कीमत क्या आ गई 5 रुपए। ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो देखो जरा, पहले पता करते हैं कि उसने कुल खर्चा किया कितना है। 60 रुपए में एक दर्जन पेंसिल और 200 रुपए में 20 पेन, ऐसे ही है। ठीक है, तो उसका कुल खर्चा हो गया 200 प्लस 60, 260। ठीक है, और कुल आइटम कितने हैं उसके पास, 20 कलम वहां पे है और एक दर्जन यहाँ पे है, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12, तो 260/32। 4 से काटते हैं या 8 से काटते हैं, 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 24, बच गया 2, 4 पंजे 20, 8 से काटोगे तो अट्टू अट्टू 64, 8 पॉइंट, अब एक बच गया, पॉइंट लग गया, 10 हो गया, 8 एकम 8, 8.1। देखो 8 तक हम पहले गए, हमने सोचा कि 8 से आगे कर देते हैं कुछ कुछ, लेकिन 8 से आगे दोनों चार ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि 8 से, सॉरी ये ऑप्शन तो हट जाएगा आपका क्योंकि 8 से थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 8 के बाद वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया। 8, सॉरी हाँ 64। अब यहाँ पे एक बच गया, आपका एक बच गया, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, तो क्या बन गया 10, तो 8 एकम 8, 8.1। अब हम आगे नहीं निकालेंगे, अगर ऐसा होता 8.12, 8.14, तो हम फिर और आगे निकालते, फिर हमको आगे निकालने नहीं है अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तो। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना हो गया उसके पास, 200 प्लस 60, 260 रुपए, और उसके पास आइटम कितने आ गए, 20 पेन आ गए और 12 क्या आ गई, पेंसिल आ गई, 20 और 12 32, तो 260 में डिवाइड दे दो किससे, 32 से। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। ठीक है, और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के दोगुने हैं। यदि कक्षा के औसत अंक 56 है तो लड़कों के औसत अंक क्या होंगे। देखो इसको कैसे भी कर सकते हो, लड़के लड़कियों की संख्या की आधी है ना, लड़कियों की संख्या आधी है, तो गर्ल्स और बॉयज। अब ये संख्या आधी है तो मैं ऐसे कर लूं, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं तो, इसको दो मान लो, चार, चार तो आठ, आठ तो 16, 16 तो 32, इस तरीके से हमको संख्या डबल लेनी है। तो हमने क्या किया, लड़की मान ली एक है और लड़के मान लिए दो है। ठीक है, हम कुछ भी संख्या मान सकते हैं, और एवरेज जो अंक दिए हैं ये क्या है, ये संख्या है उनकी। एवरेज क्या दिया है, लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 2 गुने हैं, अंक की बात करते हैं, तो इनके औसत अंक जो है क्या है, डबल है। इसको अगर हम 2x मान लें तो इसको क्या मानना पड़ेगा हमको, x, इसकी तुलना में क्या है, डबल है। अच्छा आप इसको 2 और 1 भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि भाई अंक कौन से हैं और उनकी संख्या कौन सी है, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने आपके लिए x लगा दिया ताकि आपको दिख जाएगा x वाले क्या है, अंक है, और जो सिंपल नंबर दिए हैं वो क्या है, वो है आपकी संख्या। क्लियर, अब देखो जरा, लड़की एक है और औसत अंक क्या है 2x, तो लड़कियों के कुल अंक क्या हो गए 2x, लड़के हैं 2 और अंक क्या है, ये भी x है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके 2x, यानी कि 2x कुल अंक हैं लड़कियों के और 2x ही कुल अंक किसके हैं, लड़कों के। तो कुल अंक यहाँ पे हो जाएंगे 2 और 2 4x। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनका जो एवरेज है, इनके जो औसत अंक है, सॉरी हाँ, वो कितने हैं 56 है। अब 56 पूरी कक्षा का औसत है, अगर पूरी कक्षा का औसत 56 है तो हमारे पास कक्षा में कितने लोग हैं, आप कहोगे 3 लोग हैं, तो कक्षा के कुल अंक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 56 × 3,
कुल अंक बराबर कुल अंक। क्लियर है? 4 से काट देते हैं, 2 चौके 56। एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ जाएगा 42। एक्स हमने किसके अंक माने थे? लड़कों के या लड़कियों के? एक्स माने थे लड़कों के औसत, और लड़कों का औसत क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 42। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता कि लड़कियों का औसत क्या है, तो क्या होता है? ये 2x, 42 दूनी 84। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम बेहतर किस्म के चावल में 5 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल मिला दिए जाते हैं। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें क्रमशः इतनी और इतनी है, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, एवरेज कीमत निकालनी है। एवरेज मूल्य कैसे निकालेंगे? तो कुल खर्चा हुआ है वो, और कुल मात्रा कितनी है हमारे पास? कुल मात्रा कितनी है? जैसे मैंने मान लिया खर्चा हुआ है 200 रुपए का, और चावल लेके आया मैं 5 किलो, तो चावल का एवरेज मूल्य क्या आ गया? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। कुछ ऐसे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो पता करते हैं कि हमारा कुल खर्चा हुआ कितना है। देखो, 10 किलो चावल लिए हमने। हाँ, 10 किलोग्राम अच्छे वाले हैं, 5 किलोग्राम बेकार वाले हैं, घटिया वाले हैं। तो जो अच्छे वाले हैं उनकी कीमत क्या है? 85। अगर 1 किलो की कीमत 85 है, तो 10 की कीमत क्या हो जाएगी? 85 × 10। ठीक है, 850 रुपए। और दूसरे वाले हैं 46 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 46 रुपए, और इसकी मात्रा क्या है? मात्रा है 5 किलोग्राम। तो क्या आ गया? ये आ गया हमारे द्वारा कुल किया गया खर्चा। क्लियर है बात? अब कुल मात्रा कितनी आई है? 10 किलोग्राम यहाँ से और 5 किलोग्राम यहाँ से, कुल मात्रा हमारे पास आई है 15 किलोग्राम। बस क्वेश्चन खत्म। तो ये हो जाएगा 850। ठीक है, या फिर मत करो ऐसे, ये कितना हो जाएगा? 205 15। तो अगर ये 15 है, तो डिवाइड कर दे सीधा, 5 से काट दे। 5 एकम 5, 5 दिया 15, उसी 5 से कट जाएगा ये 17। क्लियर? 17×170, और उधर आ जाएगा आपका 46/3। 210, 216, 216/3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 72 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सभी, या सभी क्या, दो ही हैं, दो प्रकार के चावलों का औसत मूल्य, 72 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काटोगे नहीं तो गुणा कर लो, 850 प्लस 46×5, जो भी आएगा उसमें डिवाइड मार दो 15 से, तभी वही आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे काट दिया है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 संख्याओं का आपको एवरेज दिया है 45। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 बनी है, नहीं 3 गुनी है, ऐसे हो 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहले हम तीनों संख्याओं की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या कह रहा है ये? पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। अगर ये संख्या 1 है तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है? 2 गुनी है। ये 2 गुनी है, ये क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आधा आया है। एक काम करो, इसको हम 1 कर दें, गुणा कर दिया 2 का, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा वो तो 1 2 6। ठीक है, रेशियो क्या बन गया हमारा? 6 2 1। अब देखो, पहली संख्या दूसरी से क्या है? 3 गुनी, इसका 3 गुना हो गया, हो गया। और दूसरी संख्या क्या है? तीसरी से 2 गुनी, तीसरी से 2 गुनी हो गई। इसको भी हम ले सकते थे 1 3 और आधे को, लेकिन ये क्या था? ये बटे में आ रहा था, तो हमने क्या किया? हमने इस बटे को खत्म कर दिया 2 का गुणा करके। वो 2 का गुणा हमने यहाँ भी किया है, तो इस 2 के गुणा को यहाँ भी करना पड़ेगा, तीनों संख्याओं में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? तीनों इस रेशियो में आ गई। 6 2 1, तो कितना हो गया? 6 2 8, 8 2 1 9। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत है 45। अगर तीनों संख्याओं का औसत 45 है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 45 × 3, ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा भाई? 135 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू क्या दी गई आपको? 135। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? यहाँ भी तो हमने तीनों का योग किया है 135, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 एकम 9, 9 पंजे 45। क्या बोला है आपसे? आपसे बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर, कितना अंतर है? 4 का। एक की वैल्यू क्या है? 15।
4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू 4, 8। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल लिया यहाँ पे इतने में, फिर हमने इसका योग कर दिया, वहां पे तीनों का योग कितना होगा, योग हो जाएगा आपका 135। तो 9 की तुलना कर दी 135 से, एक की वैल्यू क्या आ गई 15, और 4 का वैल्यू मान पूछा है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौके 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चार संख्याओं का औसत दिया है 60, पहली संख्या से संख्याओं के योगफल की 1/3 है। चार संख्याओं का औसत 60 है, तो चार संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 240 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली संख्या से संख्याओं के योगफल की 1/3 है। अच्छा देखो जरा, तो संख्या कितनी है, चार है ना, 1 2 3 4। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। पहली संख्या से संख्याओं के योगफल की, इन संख्याओं का जो भी योगफल आएगा, इसकी क्या है, ये 1/3 है। मतलब अगर इनका योग 3 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर ये संख्या क्या आपकी 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका अगर 30 है तो ये क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं के योग का ये 1/3 है, 1/3 है। तो इनका रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया भाई 1:3। ठीक है, तो पहली संख्या याद करिए। अब देखो यहाँ पर संख्याओं का योग क्या हो गया, तीन संख्या आई, चौथी है, चार का योग हो गया, सॉरी इनका योग हो गया 4। हाँ यार, 4 का योग हो गया 4, और इनका योग क्वेश्चन में क्या दिया है 240। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपका 60। क्या पूछा है आपसे, पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या क्या है आपकी, एक ही तो है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 60। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात, जैसा इससे पहला क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये, 80 छात्रों की एक कक्षा में, कक्ष में नहीं कक्षा में, 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 40% अगर लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे। लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। इस कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, 80 छात्र हैं हमारे पास, इसमें से पता करो लड़के कितने, लड़कियां कितनी, लड़की कितनी है गर्ल्स, 40%। 80 का 40% क्या होगा, ये हो जाएगा 32। कैसे निकाला, 80 × 40/100 कर सकते हो, 32 आ जाएगा। या 10% क्या होता है 8, 40 क्या हो जाएगा 32। 32 ही है तो बचा कितना, 80 में से माइनस कर दो, 48। ये आ गए लड़के, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। ठीक है, अब देखो लड़कों का औसत क्या दिया है 55.5, तो लड़कों का औसत की बात करते हैं 55.5। ये आ गया लड़कों का कुल वजन, 48 लड़के हैं, औसत है 55.5, क्या आ गया लड़कों का कुल वजन। और कक्षा का वजन क्या है, कक्षा का है 54 किलोग्राम। तो लड़कों का वजन तो आ गया हमारे पास, हमको लड़कियों का वजन भी चाहिए। लड़कियों की संख्या क्या है 32, उनका वजन क्या है, लड़कियों का औसत वजन आप कहोगे नहीं पता सर, उसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लिया है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 80 लोग हैं हमारे पास, और पूरी कक्षा का एवरेज क्या है, पूरी कक्षा का एवरेज है, कहाँ पे दिया है 54। ये रहा पूरी कक्षा का औसत भार कितना है 54। यहां से सिंपली आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, चलो इसको काट दे, 8 से काटो, 8×2 = 80, 8 छक्के 48, 8 चौके 32। मैं पेन दे रहा हूं दूसरा। चलो, क्या कुछ और भी कट रहा है, क्या हो गया, ठीक है, क्या कुछ और कट रहा है, देखते हैं जरा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 27 दूनी 54। आपने कहा इसको क्यों नहीं काटा, अरे हम बड़ी संख्याओं को छोटा कर रहे हैं, जब बड़ी संख्या छोटी होंगी तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं इसको छोटी को और छोटी कर लेता तो 54 तो पूरी बचती मेरे पास, यहाँ क्या बचता 5, तो 54 × 5 गुणा करना पड़ता मुझे।
अभी सिंपल दिख रहा है 27 इंटू 10 270। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5 × 15 की 5, 5 × 15 5 15 5 1 16, सॉरी भाई एक आंसर आ जाएगा ना 16, 15 1 16, 166.5 बराबर 270। कोई दिक्कत किसी को? इसको ले जाओ उधर, इसको कर दो माइनस, तो 2x का मान क्या आ जाएगा? एक काम करो, इसको क्या मान लें हम? इसको मान लेते हैं हम 170। तो ये कितना है? 270। क्या बच गया आपका? 100 बच गया। ठीक है, 100 सीधा सीधा बच गया। अब ये 170 से 3.5 कम है। कितना कम है? 3.5। यहाँ 3.5 जोड़ दो, 100 ये, तो 103.5। बस डिवाइड मार दो, 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, पॉइंट लग गया, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 51.75। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। ये है लड़कियों का कुल वजन, लड़कों का कुल वजन बराबर पूरी कक्षा का कुल वजन। हमने बस उनको इक्वेट किया है, दोनों को बराबर किया है, बराबर करके थोड़ी सी कैलकुलेशन। चलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।